हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे हमेशा की तरह। लेकिन आज मेरी प्रीता ठीक नहीं है। प्रीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रीता को फीवर है और अभी प्रीता को मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने। ब्लड टेस्ट का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रीता को कल रात बहुत ज़्यादा बुखार था और ये दूसरा दिन है कि इसको फीवर हो गया। वैसे मैंने प्रयुक्ता को नॉर्मली जो फ़ीवर में पैरासिटामोल वगैरह देते हैं वो दी थी, लेकिन फिर भी प्रयुक्ता का बुखार है वो कम नहीं हो रहा। तो मुझे डर है कि कोई वायरल या टाइफाइड जैसा कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो, है ना? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ब्लड टेस्ट कल ही होगा। अभी मैं इसका टेम्परेचर जो चेक कर रही हूँ, ये देखिए 102 टेम्परेचर आ रहा है और गर्म पट्टियों से उतार रही हूँ क्योंकि पैरासिटामोल ऑलरेडी 2 दे चुकी हूँ। एक शाम को दी, एक अभी रात को। फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो ठंडी पट्टियाँ की मैंने पाँव पे और माथे पे बहुत सी पट्टियाँ की ठंडी। बार-बार पट्टियाँ कर रही हूँ। प्रयुक्ता ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। प्रयुक्ता को कल से फ़ीवर है, कल थोड़ा-थोड़ा था और अब एकदम से बढ़ गया है बुखार। और मैंने सोचा कि थकावट होगी, थकावट के कारण फ़ीवर होगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि ब्लड टेस्ट करवाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे डॉक्टर को मैं आज दिखा कर के लाई थी, तो प्रयुक्ता के लिए डॉक्टर ने यही कहा था कि 2-3 दिन वेट कर लो, ब्लड टेस्ट मत करवाओ। लेकिन अभी कल तीसरा दिन हो जाएगा मॉर्निंग में, तो ब्लड टेस्ट करवाना ही है। और अभी मैंने प्रयुक्ता के लिए सेवइयाँ बनाई थी दूध में, लेकिन प्रयुक्ता अभी कुछ नहीं खा रही है क्योंकि फ़ीवर है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत खा ले। तो अभी इसने खाया है थोड़ा बहुत, अभी खा रही है, कोशिश कर रही है, कुछ बैठ गई है अभी, ठीक है थोड़ी। पट्टियाँ जो मैंने की है ठंडी, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अभी जद्दोजहद मतलब ज़िद करके मैंने इसको खिला ही दिया, अब थोड़ा फिर से सो गई है ये और मैंने कहा थोड़ा पानी पिला देती हूँ। पानी वगैरह भी पिला के इसको थोड़ा मेडिसिन दे के, मेडिसिन वैसे दे चुकी हूँ, अभी मेडिसिन नहीं दूँगी कोई भी और सिर्फ़ पानी ही पिएगी अभी। तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। प्रयुक्ता का अभी मतलब एक टूर्नामेंट था और उसमें प्रयुक्ता पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रयुक्ता की जो सेहत है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है और अभी चल भी नहीं पा रही है, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है इसको। और अभी टूर्नामेंट जो था इसका वो रजिस्ट्रेशन होना था, खेड़ा वतन पंजाब दियां कुछ करके ऐसे टूर्नामेंट था पंजाब का, लेकिन अब प्रयुक्ता नहीं खेल पाएगी और पहले प्रयुक्ता को ठीक करूँगी अच्छे से और कुछ दिन बाद प्रयुक्ता के एग्ज़ाम भी हैं और देखते हैं प्रयुक्ता कितने दिन लेगी रिकवर होने में। अगर कोई वायरल या कुछ इन्फेक्शन हुआ तो टाइम तो लगेगा और मेरा मन डर रहा है बार-बार कि कोई मलेरिया, डेंगू वगैरह ना हो गया हो क्योंकि प्रयुक्ता को ठंड भी लग रही है और थकावट बहुत है, पाँव दर्द हो रहे हैं। अभी देखिए 101 आ गया फ़ीवर, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ और फिर भी मैं पट्टियाँ वगैरह कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि 99 तक आ जाए फ़ीवर, जैसे-तैसे भी। बहुत टेंशन हो जाती है, क्या करें? कई बार सोचती हूँ कि बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है। मतलब बच्चा बीमार हो जाए ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इतनी टेंशन हो जाती है और मन ही मन सोचती हूँ कि मुझे कुछ हो जाए, इसे कुछ ना हो। पता नहीं कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी? क्योंकि एक बार अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना, कम से कम 1 मंथ रिकवरी होने में लगता है। वीकनेस आ जाती है और इतनी मेडिसिन्स लेनी पड़ती है और कितना मतलब हम बच्चे को खिला-पिला कर के हेल्दी-वेल्दी करते हैं ना, अच्छे से कि बच्चा ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छा ग्रो करे, अच्छा खेले, अच्छा पढ़े। लेकिन एक बार फ़ीवर आ कर के ये वायरल सा जो हो जाता है ना, उसके बाद सारी मेहनत को बेकार हो जाती है। मतलब मान के चलो 2-3 महीने हम पीछे चले जाते हैं और बच्चे पालने में बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हिम्मत है उन माँओं की जो 2-2 3-3 बच्चे पाल लेती हैं और यहाँ तो एक में ही एकड़ी आ जाती है, सही बात है। और अभी मैं प्रयुक्ता की मसाज कर रही हूँ ताकि इसको कुछ रिलैक्स हो जाए
क्योंकि इसके पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, पूरी बॉडी पेन हो रही है। तो अभी मैंने भी कुछ खाया है, थोड़ा बहुत सेवियाँ बनाई थी मैंने दूध में डाल के। मैंने कहा थोड़ी लाइट भी रहेगी और इसे दूध में डाल के बनाई ताकि प्रयुक्ता को थोड़ा-सा मतलब ठीक लगे। तो गाइस मैं प्रयुक्ता को लेके जा रही हूँ, अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ और एचबी करवाने, क्योंकि प्रयुक्ता का जो फीवर है वो ठीक नहीं हो रहा है। और रात को 102 बुखार था और कभी 101 हो गया था और कभी 100, इससे नीचे नहीं गया। तो रात को जैसे तैसे मैंने इसको पैरासीटामोल दी और एंटीबायोटिक भी दिए, लेकिन फिर भी से फीवर है और फीवर उतर नहीं रहा। बस पट्टियाँ वट्टियाँ करी हैं मैंने इसकी, तब जा कर के कुछ उसको नींद आई। आज हम लेट भी उठे थे बहुत। फिर मैंने अभी परी के लिए खिचड़ी वगैरह बनाई है, इसको खिला पिला करके और फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। सुई लगेगी, चले। तो परी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं परी को लेके जा रही हूँ। बस अब हम हॉस्पिटल जाएंगे, प्रयुक्ता को सुई लगवाएंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और फिर पता लग जाएगा प्रयुक्ता को मलेरिया है, डेंगू है या टाइफाइड है या कुछ भी नहीं है। आई होप प्रयुक्ता को कुछ भी ना हो, बस एक। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। आजकल मलेरिया, डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा भी फैल रहा है ना। तो अपना अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें और मच्छरों से अपने बच्चों को और खुद को सुरक्षित रखें। हम तो वैसे ऑल आउट लगाते हैं रूम में, लेकिन बच्चे फिर भी स्टेडियम जाती है प्रयुक्ता, है ना, पार्क वगैरह जाते हैं तो आजकल बच्चों को वहाँ मच्छर काट जाते हैं और वहाँ से बच्चों को मलेरिया हो सकता है। तो आप लोग बच्चों का ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। तो मैं प्रयुक्ता की अभी एचबी रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। रिपोर्ट नहीं, पहले ब्लड सैंपल देंगे, उसके बाद विदिन 1 आवर वो रिपोर्ट दे देंगे। तो देखते हैं प्रयुक्ता का क्या रहता है रिपोर्ट में। और आप भी प्रेयर करना कि प्रयुक्ता बिल्कुल ठीक हो जाए और ऐसा वैसा कुछ ना हो, है ना बाबू। तब तो स्टेडियम भी जाना है खेलने, स्कूल भी जाना है खेलने, पार्क भी जाना है खेलने, और जाओ। पता है प्रयुक्ता को ना थकावट भी हुई है, प्रयुक्ता थक गई है बहुत ज़्यादा। इसको बस खेलना 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 ही होता है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है परी को। करेगी मम्मा की बात मानेगी? क्यों? मम्मा की बात नहीं मानेगी, फिर से फीवर होगा। चले चले, चलो हम जा रहे हैं जी परी को लेके फटाफट। और वैसे मैंने मेडिसिन दी हुई है परी को, दिखाइए परी, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा। अभी फीवर नहीं है वैसे परी को। थर्मामीटर है वो रात को ख़राब हो गया था, 2-3 बार चेक किया, उसके सेल डाउन हो गए। अब मैं थर्मामीटर भी ठीक करवा के लाऊंगी, या तो उसमें सेल डलवाऊंगी या नया ही ले आऊँगी। तो गाइस हम मिलते हैं फिर, बताते हैं आपको आके प्रयुक्ता की रिपोर्ट के बारे में कि प्रयुक्ता को क्या हुआ है, फीवर इतना क्यों है। 102, कभी 101, बस इतना ही फीवर अप एंड डाउन हो रहा है, बार बार 102 हो जाता है, कभी 101 हो जाता है। और कम से कम बस 100 पे ही आया था रात को, लेकिन फिर मैं इसको मेडिसिन दे के, इसके पाँव की मालिश करके, पट्टियाँ करके फिर मैं सो गई थी। मैंने चेक नहीं किया, फिर हम उठे 8:30। प्रयुक्ता के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है और ये जो खिचड़ी है ये बाजरे की है। इसमें मैंने थोड़ा दलिया मिक्स किया है जो गेहूं का होता है अपना, और चने वाली दाल। तो इससे ये थोड़ा मतलब लाइट भी होता है और हेल्दी भी होती है। इसमें प्रयुक्ता को मैं दूध मिक्स करके दूंगी, दूध और चीनी। ये थोड़ी फीकी नमकीन सी है खिचड़ी जो है, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। और अभी प्रयुक्ता इसको खा लेगी। प्रयुक्ता ने रात को भी थोड़ी मतलब सेवियाँ खाई थी और जो कि दूध में बनाई थी मैंने, और फिर उसके बाद दूध वगैरह पिया था मॉर्निंग में। और अब हम दोनों खा करके निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। देखते हैं हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह, डॉक्टर वगैरह क्या बोलते हैं, और उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल। यहाँ काफ़ी मतलब रश कम था, क्योंकि इस साइड जो है आइज़ के लिए ओपीडी है और इस साइड जो जनरल ओपीडी है। और ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जहाँ हम गए और यहाँ इजीली हमारा नंबर आ गया। और यहाँ मैंने प्रयुक्ता की फ़ाइल बनवाई इस रिसेप्शन से, और हमने थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। वो मैंने शूट नहीं किया, ठीक नहीं लगता मुझे उस टाइम शूट करना। फिर यहाँ प्रयुक्ता का ब्लड सैंपल
ये जो नर्स हैं वो ले रही हैं। और प्रयुक्ता काफ़ी डर रही थी, लेकिन इसे पता है कि दर्द नहीं होता, लेकिन डर तो सबको ही लगता है भाई। मुझे तो खुद बहुत डर लगता है। मैं देख नहीं सकती, जैसे इसको इंजेक्शन लग रहा है ना, लेकिन मैंने भी हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे वीडियो शूट कर ली, क्योंकि व्लॉग बनाना था। तो मेरी बेटी ने बड़ी हिम्मत करी। देखो कितना मतलब दुख होता है ना बच्चे का, जैसे ब्लड वगैरह लेते हैं। तो इसके बाद हम निकले बाहर और प्रयुक्ता को मैंने थोड़ा कोकोनट वाटर पिलाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, और जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, वाटर इनटेक करना है, और जो ओआरएस है उसके पाउच भी वाटर में मिक्स करके इनटेक करना है। तो गाइस हम आ चुके हैं घर, और प्रयुक्ता की जो ब्लड सैंपल है वो हमने दे दिया है, और देखते हैं रिपोर्ट आएगी। मंडे तक बोला है उन्होंने कि मंडे तक रिपोर्ट आएगी। वैसे डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है प्रयुक्ता को, और वो मेडिसिन मैंने प्रयुक्ता को देनी है। और अभी मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो गाइस प्रयुक्ता के लिए मैं ये फ्रूट्स ले आई थी, ताकि इनको खा करके वो थोड़ा जल्दी रिकवर करे, थोड़ा मतलब जो उसको वीकनेस आई वो दूर हो जाए, और रिकवरी जल्दी हो जाए, है ना। प्लेटलेट्स वगैरह अगर कम भी आ जाए तो वो भी मतलब ठीक हो जाए।